Hello students, important letters for you. ठीक है, तो you know that there is a choice between formal and informal letter for you. You have to do only one, whether it is formal or informal. And I think you all knew the difference between formal and informal. आपको पता होगा formal और informal में क्या difference है. तो बेटा जहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़े तो दैट इज फॉर्मल, और जहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़े तो दैट इज इनफॉर्मल. अब आपको पता है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है, तो उनके लिए हम इनफॉर्मल लेटर उसे हम कह सकते हैं. लाइक अगर हम किसी अपने भाई को, फादर, सिस्टर, अंकल या कोई भी फैमिली मेम्बर को लेटर लिख रहे हैं तो दैट इज इनफॉर्मल. तो एक मेरी आपसे सजेशन है कि अगर आपको जो भी कैटेगरी जैसे फॉर्मल की या इनफॉर्मल की इजी लगती है, आप उसे, मेरी सजेशन है आगे आपको. तो वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, लेकिन अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम आती है, सारा नहीं कर पाते हो, तो आप एक जो सेट है जैसे फॉर्मल का या इनफॉर्मल का, अच्छे से आप जितने भी मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट लेटर्स आपको बताऊंगी, आप उनको अच्छे से कर लीजिए. ठीक है, so I'll read out few important letters for you. Like your, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना आपको कि अगर आपको एड्रेस दिया गया है, ठीक है, अगर आपको लेटर में एड्रेस दिया गया है तो फिर आप वही एड्रेस यूज करोगे और नेम भी वही यूज करोगे. जैसे यू आर अफजल, लाइब्रेरियन ऑफ ABC पब्लिक स्कूल श्रीनगर, तो आपको आपका नाम भी दिया गया है, आपके स्कूल का नाम भी दिया गया है, तो आपने वही यूज करना है. सो राइट अ लेटर टू द यूनिक बुक्स कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ द बुक्स सप्लाइड टू योर लाइब्रेरी. सो ये कौन सा लेटर है? ये एक फॉर्मल लेटर में आता है. एंड राइट अ लेटर टू योर फादर इनवाइटिंग हिम ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, ये कौन सा आएगा? ये इनफॉर्मल में आएगा. आप मतलब कोई बिना किसी फॉर्मेलिटी के अपने फादर को एक लेटर लिख रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर ऑन द हेल्थ हजार्ड्स कॉज्ड बाय जंक फूड. तो ये लेटर जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है, बट आज के 12th के एग्जाम में भी ये लेटर आया था जंक फूड का. तो हो सकता है कि इसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए कि एक बार ये बोर्ड में डल चुका है, तो बट फिर भी आप इसे एक मतलब नज़र अपने दिमाग में रख के लेके जाए, अपने साथ लेके जाइए. एंड राइट अ लेटर टू द योर ब्रदर, write a letter to your brother suggesting him to take part in games also because he remains always busy in studies. तो ये लेटर तो बहुत कॉमन सा लेटर है, आप 9 से पढ़ते आए हैं इसे, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स बता रही हूँ, करना आपको एक ही है, लेकिन जो मतलब टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं कि ये भी आ सकता है, इस तरह का आ सकता है. And write a letter to your father requesting him to engage a tutor for you as you could not complete your course due to COVID-19. Write a letter to the editor of a newspaper complaining about the frequent power cuts, मतलब curtailments बिजली की होती हैं, उसके लिए आपको एडिटर को लेटर लिखना है. Again, you are Mohan reading in a hostel, inform your father in the form of a letter about hostel life, giving some clues are given below. मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ नीचे हिंट्स दिए जाते हैं, तो आप उन हिंट्स को यूज करके लेटर लिखेंगे. आगे, यू आर जान मोहम्मद of Rajbagh, Srinagar. You are upset over the ruthless use of polythene bags by the people and unwise disposal thereof. So write a letter to the editor of Greater Kashmir newspaper है in about only 150 words. The need to create awareness among the people about the bad consequences of using polythene bags. एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक्स है ना, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, आपको मीन्स की ट्विस्टेड वे में, चाहे उस टॉपिक को आपको पैराग्राफ राइटिंग में भी डाला जा सकता है, आर्टिकल राइटिंग में भी डाला जा सकता है, या लेटर में भी डाला जा, जैसे मैंने अब ये बोला है बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग पॉलिथीन बैग, हो सकता है आपको उधर से डाल दिया जाए राइट अ पैराग्राफ ऑन बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिथीन बैग्स. सो हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है. अगेन अबाउट पार्टिसिपेशन इन द कैंपेन सेव फॉरेस्ट टू सेव लाइफ, एक टॉपिक बता रही हूँ आपको लेटर के लिए. रथलेस प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज
complaining against the insanitary condition of your area. So these were few important topics जो आपको, आप लेटर्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और आप पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी अपने दिमाग में रख के जा सकते हैं। तो बेटा एक दिन रह गया है सिर्फ आपके एग्जाम का, तो आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि मेरे बच्चे, बट मुझे ये भी पता है कि यू पीपल आर वेरी लेबोरियस, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मेरे एक एक वीडियो को देख रहे हैं और आपको मतलब जहाँ पे भी कोई क्वेरी है आप पूछ भी रहे हैं, और जितना मुझसे हो सकता है मैं भी आपकी क्वेरीज को वापस रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ, बट कहीं पे कुछ रह भी जाता है तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरे बच्चे जिस तरह वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी उनके काम आ सकूं।